जय हिंद दोस्तों, आप सबको वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल में दोस्तों नंबर 3। उसमें दोस्तों हमने पिछले 3 क्लास में आपको बता चुके हैं, हर एक चैप्टर से मिक्स सवाल हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल का। कोई भी चैप्टर, प्रकाश, लाइट हो, एनर्जी हो, कोई भी दोस्तों चैप्टर है, सभी से दोस्तों हम लोग मिक्स सवाल कर रहे हैं, या विद्युत का हो। तो फटाफट जुड़ जाइए और पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों। इससे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से आप एग्जामों में कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल ग्रुप डी में भर भर के रोज 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए और चलिए सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। आइए दोस्तों, सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, इस सवाल का आंसर बताइए। क्वेश्चन कहता है 5 एम्पियर की एक धारा 10 मीटर के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा बताइए। सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आप लोग देख लीजिए इस सवाल को, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए जब भी न्यूमेरिकल आप बनाते हैं पहले क्या करना, सभी डाटा को आप बाहर निकाल लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है एम्पियर यानी कि धारा, यानी आई का मान दिया गया है 5 एम्पियर, और कहता है धारा 10 सेंटीमीटर के फिलामेंट द्वारा ली जाती है 10 मिनट के लिए। दोस्तों टाइम है दिया 10 मिनट के लिए, तो टाइम दिया गया है 10 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये मिनट में है, इसको कर दीजिए सेकेंड में, कितना हो जाएगा 10 × 60 बराबर 600 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा बताए, यानी विद्युत निकालने की विद्युत आवेश बताना है Q का मान। दोस्तों हम जानते हैं कि Q बराबर जो सूत्र होता है IT, Q बराबर IT। ये आवेश है, ये धारा है, ये टाइम है। हमको Q निकाल लेते हैं। Q बराबर यानी आवेश बराबर I का मान कितना दिया गया है 5 इंटू टाइम दिया गया है 600, गुना कर दीजिए 3000 कूलम, क्योंकि दोस्तों आवेश का ऐसा है मात्रा कूलम। तो दोस्तों इस प्रकार से और भी ऑप्शन दिया गया होगा तो ध्यान से दीजिए, मारेगा कूलम होगा, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रक होता है। चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों सवाल 2 नंबर देख लीजिए और सवाल को आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन कहता है 5 केजी की वस्तु 0.2 गुणांक वाली सतह पर रखी है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान बताना। दोस्तों हमने क्या किया है, सभी को सिस्टमेटिक रूप से लाएं, क्योंकि मिक्स सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई भी चैप्टर का कोई भी सवाल दे रहे हैं। तो आइए हम लोग सवाल पहले कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सवाल में दिया गया है m का मान 5 केजी, m का मान 5 केजी, और घर्षण गुणांक दिया गया है म्यू का मान 0.2 गुणांक, और g का मान दिया गया है उसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य करने पर घर्षण बल का मान बताने की F निकालना है, यानी F लिमिट। दोस्तों F का जो सूत्र होता है F लिमिट का म्यू एम जी, ठीक है दोस्तों, क्या होता है म्यू एम जी, ये एक सूत्र होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या किसका सूत्र है दोस्तों, घर्षण बल का सूत्र है। ये घर्षण बल का है फोर्स, तो यहां पर इसका मान निकालना है। एम म्यू का मान दिया गया 0.2 इंटू एम का मान दिया गया है 5 केजी, 5 जी का मान 10, इसको पॉइंट उड़ाइए, ये 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 10। अब दोस्तों फोर्स है तो न्यूटन में आ जाएगा, तो समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे सवाल में, यानी कि 10 न्यूटन के आरोपित बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। चलिए दोस्तों आगे सवाल को करते हैं। यहां पर दिया गया सवाल 20 केजी के द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाला बल की मात्रा बताएं। दोस्तों जितने भी न्यूमेरिकल का सवाल आते हैं सभी का एक बार आप लोग फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लीजिए, इजीली आप कोई भी सवाल उड़ा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर रेगुलर आप इस क्लास को देखते रहिए।
एक भी आप सवाल नहीं छोड़ सकते हैं। m का मान देखिए, m का मान 20 kg, पहले दोस्तों डाटा निकालिए, m का मान 20 kg और वस्तु यानी कि v, वस्तु का त्वरण दिया गया है, ठीक है दोस्तों, त्वरण दिया गया, a का मान, क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से, वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण, तो a का मान दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पूछा है उस पर लगने वाला बल बताना, F का मान बताना। धरती पर दोस्तों इजी सवाल है, F बराबर सूत्र होता है ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो F को निकालना है, m का मान दिया है 20 kg, 20, त्वरण दिया गया 4, आंसर आ गया 20 चौका 80, पूछा बल यानी कि न्यूटन लगा देंगे। यहां पर दोस्तों जो लास्ट में लगता है ये होता है मात्रक। कोई भी पूछे, जैसे आवेश का पूछेगा कूलम लगाना है, बल पूछा है न्यूटन लगाना है, द्रव्यमान पूछेगा केजी लगाना है। तो इस प्रकार के सवाल आपको बनाना। चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल में करते हैं क्या पूछे जा रहे हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 20 न्यूटन है। दोस्तों ग्रेविटेशन के सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सवाल है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए दोस्तों सवाल को करते हैं। पृथ्वी पर जो किसी वस्तु का वजन है ना, यानी कि W का मान दिया गया है 200 न्यूटन, यानी W क्या है दोस्तों, भार है, वजन है। हमने दोस्तों एक बात बताए, वस्तु का भार यानी कि W बराबर सूत्र होता है mg, सबको पता होगा। अब इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान पूछा है, m का मान पूछा है और g का मान दे दिया है 10। जी का मान देखिए सवाल में ही दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस याद रखना है कि भार बराबर सूत्र होता है mg, वस्तु का भार W है, W बराबर mg, W दिया गया है 200, m का मान निकालना है और g का मान 10 दिया गया। तो m का मान निकालेंगे दोस्तों, ये जो 200 है ये गुना में इधर हो जाएगा भाग में, ठीक है दोस्तों। तो m का मान 10 से ये 0 कट जाएगा, तो m का मान कितना आ रहा है 20। अब दोस्तों भार है, ठीक है दोस्तों, भार है, पूछा है भार, तो आंसर आ जाएगा केजी में, क्योंकि भार होता है केजी में, ठीक है दोस्तों, यानी कि भार एक द्रव्यमान है। समझ गए होंगे दोस्तों। W बराबर mg, W दिया गया है, m नहीं, m निकालना था, m का मान आ गया यानी कि द्रव्यमान, क्योंकि दोस्तों हमने m का मान निकाला इसीलिए केजी में लिए, क्योंकि m है द्रव्यमान है, द्रव्यमान केजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इस सवाल को करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। इसमें दोस्तों एक ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों, कैसा भी ऐसे सवाल दिया गया हो केल्विन और सेल्सियस में, आप इजीली 5 से 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। क्या होता है देखिए समझिए पहले थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए ये C है, ये K है, ये K है और ये C है, यानी कि ये सेल्सियस है, ये केल्विन है, ये केल्विन है, सेल्सियस। अगर आप C से K में जाइएगा तो क्या करेंगे, 273 में प्लस कर देंगे। जब K से C में जाइएगा तो 273 में जो डाटा दिया उसको माइनस कर देना, ठीक है दोस्तों, समझिए। यानी कि इसका तरीका याद करने का क्या है, C का मान कितना होता है 3, K का मान कितना होता है JK यानी 11। हम 3 से 11 में जा रहे, 3 में ऐड करना पड़ेगा तब तो 11 पर जाएंगे, इसीलिए हमने प्लस का चिन्ह लगाया। तरीका है याद करने का, यानी कि 273 में जोड़ लेंगे। अब K से देखिए K का मान है 11 और जाना है 3 में, तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। 11 में से कुछ घटाएंगे तब तो 3 पर जाएंगे, तो इसीलिए हमने माइनस के चिन्ह लगाए। अब क्वेश्चन कहता है 70 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और इसको कहता है केल्विन में बदले। C से K जाएंगे तो क्या करेंगे, C से K जाएंगे तो जोड़ेंगे तो यानी 273 में जोड़ देंगे 70 डिग्री सेल्सियस को। आंसर आ गया 3, 7 7 14, 2 1 3, 343 केल्विन। समझ गए होंगे दोस्तों, यही इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। चलिए आगे सवाल में चलते हैं दोस्तों। जितने भी दोस्तों सवाल है सभी CBT 2 में पूछे गए लेवल 3 और 2 का सवाल है। तो दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम, आप लोग एकदम देख लीजिए इस सवाल को, और बढ़िया लगेगा दोस्तों ये क्लास तो फटाफट शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए।
क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इससे दोस्तों आप इजीली क्लास को देख पाइएगा। देखिए सवाल कहता है एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 है तो चांद की सतह पर उसकी भार क्या होगा। दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे कि जब चांद पर भार पूछेगा तो 1/6 हो जाता चांद पर, यानी कि पृथ्वी पर वही रहेगा, और दोस्तों चांद पर जाएगा तो 1/6 हो जाता है। यहां पर देखिए दोस्तों पृथ्वी का भार W दिया गया 6000 दिया गया, तो इसको कहता है ये पृथ्वी पर वजन है 6000। अब इसी वजन को कहता है अगर आप चंद्रमा पर ले जाइएगा तब इसका भार क्या होगा। जब दोस्तों चंद्रमा पर जाइएगा तो 1/6 होता है इसका भार, तो भाग दे दीजिए कितना आएगा 1000, तो इसको काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1000। पूछा भार तो आंसर आ जाएगा न्यूटन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल में हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे पढ़िए, और ये सवाल दिया गया लाइट के सवाल है, बहुत ही इजी सवाल, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए पिछले 22, 23, 24 कोई भी तारीख वाला एग्जाम देखिए, लाइट से एक सवाल दे रहे हैं, इसलिए हमने एक लाइट का भी क्वेश्चन ले लिया। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा। हम दोस्तों एक बात बता देते हैं दोस्तों, लेंस का क्या सूत्र रहेगा, लेंस का सूत्र और एक होता है दर्पण का सूत्र, ये सभी आपको याद होना चाहिए। लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र। देखिए दोस्तों अगर लेंस रहेगा तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब दर्पण के पूछेगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब दोस्तों याद कैसे करेंगे, अगर लेंस का पूछेगा तो माइनस लगाएंगे, लेंस क्या है छोटा है तो माइनस, और बड़ा दर्पण देख रहा लिखने में तो बड़ा है तो प्लस, यानी छोटे आदमी माइनस बड़े वाले प्लस, इसलिए इजीली आप याद कर पाइएगा। अब सवाल में पूछा है लेंस। अब देखिए फटाफट पहले इसका निकाल लेते हैं। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई, यानी एफ का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और एक उत्तल लेंस, देखिए लेंस पूछा तो लेंस के लिए क्या करेंगे, सूत्र ये लगाएंगे। एक उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस की वस्तु की दूरी यानी कि u का मान दिया गया 30 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों u का मान लेंस में या तो दर्पण में माइनस में रखेंगे हर हमेशा 30 सेंटीमीटर, या तो u का मान दर्पण में दिया गया होगा या तो लेंस में, तब पर भी 30 सेंटीमीटर। अब पूछा है प्रतिबिंब निकालना, यानी कि v का मान बताना है। अब निकाल लीजिए इस सूत्र पर। देखिए सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब u निकालना है तो क्या करेंगे 1/v बराबर कर लेते हैं और इसको लिखेंगे 1/f। ये माइनस वाले उधर ब्रैकेट के बाद जाएगा तो प्लस में 1/u। अब लगा दीजिए 1/f का मान 10 प्लस 1/u का मान -30। एलसीएम ले लेते हैं 30, और 10 या 30 और 30 से 30 कट जाएगा माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2, 2/30 यानी कि 1/15। पूछा है v का, तो v क्या होगा उलट जाएगा क्योंकि यह होता दोस्तों 1/v, तो v का आंसर क्या आ गया 15, तो यानी कि प्रतिबिंब कितना हो रहा 15 हो रहा। ठीक है दोस्तों सेंटीमीटर में। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सवाल किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा इजीली। हर एक सवाल आप पूरा दीजिएगा, लेंस का सूत्र क्या होता और दर्पण का सूत्र क्या होता। हमने दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कर चुके हैं, तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से 2 बार देख लीजिए। आप कोई भी सवाल इस पर टाइप करेगा आप बना दीजिएगा इजीली। कल के दोस्तों वीडियो में फिर से इससे आगे हम लोग रेगुलर इसी प्रकार मिक्स सवाल लेकर आ रहे हैं, हर एक चैप्टर हर एक टाइप के सवाल। तो थैंक यू दोस्तों।